Yes, good evening, student of class 7. Now continue the exercise A, the question number 13. आपको दिया है द डायमेंशन ऑफ फ्लोर. एक फ्लोर है जिसका डायमेंशन 4 × 6 सेंटीमीटर दिया है और साइज ऑफ टाइल्स, उसमें हमें टाइल्स बिछाने हैं, उसका हमें डायमेंशन दिया है 10 × 12. हमें बताने हैं कितने हम टाइल्स उस फ्लोर पे बिछा सकते हैं. तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमने एरिया ऑफ फ्लोर को किससे डिवाइड कर दिया, एरिया ऑफ टाइल्स से. अब हमें मालूम है कि दोनों रेक्टेंगल की शेप में है और रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. अब मैंने जब इनके नंबर्स को रखा, मैंने इनका कैंसिल करा, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 20 टाइल्स. इट मीन्स यहाँ कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट है, 20 टाइल्स. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16. जो क्वेश्चन सेम है वो आप लोग खुद करेंगे होमवर्क में. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ करवा रही हूँ. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपको डायग्राम दिया गया है. देखिए ये डायग्राम दिया है, मैंने फर्स्ट बताया, सेकंड आप लोग करेंगे. सबसे पहले जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें उस डायग्राम को 3 या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, जिससे आपको जो आसानी लगे. उसके बाद सबसे पहले हमें निकालना है इसका पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड. तो जितने नंबर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं डायग्राम में, उन सभी नंबर्स को आपस में प्लस करते जाएं. ये देखें पेरीमीटर ऑफ द फिगर, क्योंकि कोई डायग्राम का नाम नहीं मालूम हमें, इसलिए हमने इनने सारे नंबर्स को क्या कर दिया, प्लस कर दिया. इट मीन्स हमारा पेरीमीटर कितना आ गया, 20 मीटर. अब एरिया ऑफ स्क्वायर के निकालने के लिए मैंने इस डायग्राम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. मैंने नंबर 1 डाला, फर्स्ट रेक्टेंगल, दूसरा नंबर डाला, दूसरा रेक्टेंगल, एंड थर्ड. हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. इसकी लेंथ कितनी है, 2, और ब्रेथ कितनी है, 1. तो हमारा फर्स्ट क्या आ गया, 2 × 1. उसके बाद सेकंड डायग्राम में ये 1 मीटर बचा, ये 3 हमारी लेंथ हो गई. थर्ड में ये हमारी लेंथ हमारी 3 और ये ब्रेथ बची हमारी 1. अब इनकी वैल्यूज़ रखने के बाद इन सभी को हमने कर दिया आपस में मल्टीप्लाई. 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 और 3 5, 5 और 3 8. इट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया, 8 मीटर स्क्वायर. अब इसके बाद एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट. हमें बेस की वैल्यू दी है, हाइट की वैल्यू दी है, तो अपन इन्हें सॉल्व कर लेंगे. 2 से डिवाइड करा, 2 4 ज़ा 8 एंड 4 10 ज़ा 40. ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. सेकंड में हमें एक इक्विलेटर ट्राइंगल दिया था, हमें उसका एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटर ट्राइंगल का √3/4 a². ए यहाँ हमारी साइड है. अब यहाँ ए की वैल्यू हमें कितनी दी है, 7. तो 7 × 7 49. अपन इन्हें अरेंज करके लिख देंगे 49/4 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर. इन द थर्ड क्वेश्चन उन्होंने बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल. हमें एक एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया था जिसमें हमें बेस दिया था और हाइट हमसे पूछी गई थी. अपन ने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, 1/2 बेस इंटू हाइट. जितना एरिया दिया हमने वो लिखा. बेस की जगह 23, हाइट की जगह हमें नहीं मालूम, तो हमने हाइट लिख दिया. अब हाइट की वैल्यू निकालने के लिए 2 गया 161 के पास, 23 आ गया डिवाइड में. 23 1 ज़ा 23, 23 7 ज़ा 161. रिमेनिंग पार्ट हमारे पास है 7 × 2. इट मीन्स हमारी हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप फर्स्ट की तरह करेंगे. अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में. फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसकी हमें बेस दी है लेकिन हमें हाइट नहीं दी. और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट कंपलसरी है एरिया निकालने के लिए. अब राइट एंगल ट्राइंगल है, आप सभी को मालूम है, अपन पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करते आए हैं. बेस दिया है हमें, हाइपोटेनियस दिया है, ये मैंने डायग्राम बनाया है. ये हमारा बेस हो गया 4, ये हाइपोटेनियस हो गई हमारी स्लैंट लाइन, और ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन. राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² = p² + b². हाइपोटेनियस की जगह 5, परपेंडिकुलर हमें नहीं मालूम, बेस है हमारा 4. 5 5 ज़ा 25, p एज इट इज़, 4 4 ज़ा 16. 16 आया 25 के पास, 25 में से 16 गए, बचे 9 = p². अब 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3. यानी हमारी परपेंडिकुलर लेंथ हमारी कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट. 1/2 एज इट इज़, बेस की जगह हमारा 4 और हाइट, यानी हमने जो सॉल्व करा है उसमें आंसर हमारा कितना आया है, 3 सेंटीमीटर. अब 2 से कैंसिल करा मैंने, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6. इट मीन्स हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7. सेम इसी की तरह आप 6 कर लेंगे. अब मैं आपको बता रही हूँ 7 क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंट से. इसमें इन्होंने दिया है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. सेकंड थिंग उन्होंने हमें एरिया ऑफ स्क्वायर यानी जो एक ट्राइंगल का जो एरिया है वो स्क्वायर के एरिया के इक्वल है. अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगाया साइड इंटू साइड. एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट. इस ट्राइंगल की हमें हाइट दी थी, बेस बताना है, और इस स्क्वायर की हमें साइड ऑलरेडी दी है. हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया 1/2 बी एज इट इज़, और हाइट की जगह 90. 2 से 90 को कैंसिल करा, बचा 45.
यहाँ मैंने साइड 60 इंटू 60, अब बेस निकालना है तो 45 आ गया डिवाइड में। उसके बाद मैंने कैंसिल करा, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, उसके बाद 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 एज इट इज़। रिमेनिंग पार्ट बचा हमारा 4 इंटू 20 यानी कि 80 मीटर, ये आ गया हमारा बेस। सो नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सेम होंगे वो आप इसको सॉल्व करेंगे। सेम इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है। ये हमें लेंथ दी है, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है, बेस इंटू हाइट। बेस हमें दिया है ए से लेके सी 48, पहली हाइट हमें दी है DE 20, दूसरी हाइट हमें दी है 10। अब इसी फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके।